हेलो नमस्कार दोस्तों। 2025 जाने वाला है, पता ही नहीं पड़ता कब साल चले जाता है। हमें पता ही नहीं पड़ता कि कब साल आया और कब साल चले गया। 2025 जब शुरुआत हुआ था उसके 2 महीने पहले से आपने सोचा था कि मैं जिम जाऊंगा या मैं अपना वजन कम करूंगा या मैं इस गोल को अचीव करूंगा। आपने गोल लिखा भी और आपने शुरुआत भी करी, बड़े जोर शोर के साथ आप ट्रैक सूट लेकर आए, नए जूते लेकर आए, जिम जाना शुरू करा। लेकिन 15 दिन बाद आपने धीरे धीरे बंद कर दिया। आपने मेडिटेशन करना शुरू करा, लेकिन वो भी धीरे धीरे आपने बंद कर दिया। आपने कोई बुक लिखने की सोची थी कि मैं एक बुक लिखूंगा, लेकिन बुक के 10 पन्ने लिखे और आपने उसको बंद कर दिया। पर ये हुआ कैसे? मैंने सोचा तो था बहुत कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं कार खरीदूंगा या मैं अच्छी इंग्लिश बोलना सीखूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाए। उसकी आपने तैयारी भी बहुत ज्यादा शुरू की थी। आप अच्छी बुक लेके आए थे, अच्छे मोटिवेशन स्पीकर से मोटिवेशन की बातें सुनी थी, लेकिन सब धरी रह गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास नॉलेज तो है, आपके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है, उसे लागू कैसे करें ये आपको पता नहीं है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन का सारा भंडार भरा पड़ा, हमने गूगल से इधर सर्च करके इसकी इंफॉर्मेशन ले ली, उसकी इंफॉर्मेशन ले ली, इंफॉर्मेशन का हमारे पास लबालब एक पूरा कंटेनर भर गया। जैसे कंटेनर ओवरलोड होया था, वैसे हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, लेकिन उसे हम कैसे पूरी करें, उसे हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चलाएं, इसका हमें पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। उसी नॉलेज को मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं, क्योंकि 2026 आने वाला है, नवंबर बीतने वाला है। आपने धीरे धीरे अपने गोल भी बना लिए होंगे कि इस साल मुझे ये करना है, इस साल मुझे अपना वजन कम करना है या इंग्लिश सीखना है या कुछ भी काम करना है, लेकिन उसमें आप वापस पिछड़ नहीं जाओ। इसीलिए आपके लिए एक पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको पूरी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताऊंगा कि गोल कैसे पूरे किए जाते हैं। मैं भी पहले ऐसा ही था। जब मैं शुरू में आज से 3 से 4 साल पहले मैंने जब ये चीज शुरू करी थी कि गोल लिखना चाहिए और गोल को अमल करना चाहिए, मैं भी बड़े जोर शोर से नवंबर में गोल बनाता था, दिसंबर में उसको स्टार्ट करने की सोचता था। 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के बाद सब कुछ ठीक, क्योंकि एक आग नहीं रहती थी हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए। वो आग कहाँ से आएगी? वो स्टेप बाय स्टेप आएगी। जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को करेंगे कि हमें हमारे गोल के लिए क्या होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए। आज मैं उस आग के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ आपको। उस आग के ऊपर जो मैं कहानी सुना रहा हूँ उसको आप सुनोगे तो आप जोश में आओगे और आप सोचोगे कि हाँ, गोल अचीवमेंट का ये सबसे बड़ा कारण है कि हम हमारे अंदर एक आग पैदा करें। तो होता ऐसा है कि एक लड़का रहता है, वो लड़का थोड़ा सा आलसी रहता है, वो हमेशा सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन कर नहीं पाता है। एक बार क्या होता है कि उसकी मम्मी को कुछ बीमारी होती है, हार्ट अटैक आता है, वो उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। बड़ा आलसी बंदा रहता है वो। डॉक्टर उसका पूरा परीक्षण करते हैं, उस बच्चे को बोलते हैं कि ये दवाई लेकर आओ, हमारे मेडिकल स्टोर में उपलब्ध नहीं है। जब मेडिकल स्टोर में हमारे उपलब्ध नहीं है तो उसने पूछा कि कहाँ ये दवाई मिलेगी। जब उनने बोला कि ये दवाई यहाँ से 7 किलोमीटर दूर मेडिकल स्टोर का कुछ भी XYZ नाम बताया, उस मेडिकल स्टोर में आपको ये दवाई मिलेगी, तो इस दवाई को वहां से लेकर आओगे आप, तो फिर आपकी माँ की जान बच सकती है। उससे पूछा डॉक्टर से कि कितनी देर में लेकर आना। डॉक्टर ने बताया कि 1 घंटे के अंदर अगर आप ये दवाई लेकर आ गए तो आपकी माँ की जान बच जाएगी। उन्होंने क्या बता दिया, एक गोल सेट कर दिया कि दवाई कहाँ से लेके आना, डेस्टिनेशन बता दिया कि उस दुकान पे चाहिए, कितना बता दिया, टाइम लिमिट बता दी कि इस टाइम पे लेके आना चाहिए। ऐसा ही हमारा गोल होना चाहिए। एक गोल फिक्स डिसाइड करा, जाएंगे कैसे, जाएंगे रास्ता हमें पूरा पता होना चाहिए, उसके बाद टाइम लिमिट जरूर होनी चाहिए। अब वो क्या होता है कि वो अगर कोई भी बंदा हो, वो लड़का भी अपनी गाड़ी उठाता और भागता है, जाता है कि मेरी माँ की जान मुझे बचानी है, तो मुझे इतने समय में 1 घंटे के अंदर मुझे कैसे भी करके दवाई लेकर आनी है। जब वो गोल सेट किया और वो जब लेके गया तो उसको क्या दिखने लगा कि कोई भी आइट साइड में आके कोई गाड़ी उसकी टक्कर मार के चला जाता था, या लाल बत्ती होती थी तो ऐसा हरी बत्ती होने के इंतजार के बाद पे नहीं करता था, सीधा उसको एक ही दिख रहा था, आगे की 5 गाड़ियां उसको दिखने लग गई कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो जैसे जल्दी पहुंचूंगा। धीरे धीरे जब जल्दी करते करते वो वहां पर पहुंचता, दुकान के पास पहुंचता है, दुकान वाले के पास जाता है कि मुझे ये दवाई चाहिए। दुकान वाला दवाई देखता है और दवाई देखने के बाद बोलता है कि हाँ, दवाई तो आपको मिल जाएगी। जब वो दवाई लेता है तो उसकी दवाई का रेट, उसके अंदर MRP लिखा होता है 1000 रुपए, लेकिन वो दवाई वाला उससे 3000 रुपए मांगता है, 3 गुना ज्यादा मांगता है। लेकिन गोल क्या था, माँ की जान बचाना। उस वक्त उन्होंने हुज्जत नहीं करी कि ये तो 1000 की है और मैं तुम्हारे यहाँ से नहीं लेता हूँ, लेकिन उसने क्या करा, उसी वक्त देखा कि टाइम खराब नहीं करना, उसने उसी वक्त अपने दोस्तों को फोन लगाया, उसने 1000 की जगह 3000 रुपए अपने अकाउंट
अकाउंट में डलवाए और घड़ी में देखा 15 मिनट बाकी है, 15 से 20 मिनट में मुझे वापस मेरी माँ के पास पहुंचना। उसने फौरन 3000 रुपए पे करने ही वाला था। इतनी ही देर में एक फोन की घंटी बजती है। डॉक्टर का फोन आता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत पूरी तरह से ठीक है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है उस इंजेक्शन की। उसी वक्त वो क्या हो जाता है, वापस शांत। उसके बाद उसने उसको वापस दवाई देता है और जब वो वापस आता है तो वापस बिल्कुल बिगर गोल के आ रहा है, तो लेजी बन के आ रहा है और अपने माँ को देखता है। जब आप किसी चीज को एक टारगेट बना लेते हैं, अंदर आग बना लेते हैं, उस आग के साथ आप काम करते हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, उस वक्त आपको कुछ भी नहीं दिखता है। जिस तरह से अर्जुन को आंख दिखती थी मछली की, वैसे ही आपको सीधा गोल दिखा। आपने उस दुकान वाले से हुज्जत नहीं करी कि तुम ज्यादा पैसा ले रहे हो, आपने कहीं से भी पैसा अरेंज किया और अपने गोल को पूरा करने के लिए आप उसमें लग गए। लेकिन जैसे ही फोन आया आप कंफर्ट जोन में चले गए। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो कभी मेहनत करना नहीं चाहता। इसलिए हमारे मस्तिष्क को हम कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, लेकिन वो कंफर्टेबल जोन में हमारा मन बोलता है कि नहीं, सुबह उठने की आवश्यकता नहीं, क्या करेगा। फिर हम भी सोचते हैं हाँ क्या करेगा, अलार्म लगाए, उसको आपने बंद कर दिया और वापस सो गए, क्योंकि दिमाग हमारा कंफर्ट जोन को ज्यादा चाहता है। लेकिन उसी वक्त आपने रजाई फेंक दी कि नहीं, मुझे तो उठना है, मुझे जाना है, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मेरे मम्मी पापा के इतने पैसे लगे हैं, अगर मेरे अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। लेकिन वही मन आपको फिर प्रेरित करने लगता कि नहीं, पढ़ो 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 और जल्दी उठो, ऑफिस जाओ। मन कंफर्ट जोन से जब निकल सकता है जब आप उसको पुश करते हो। जैसे हनुमान जी को एक समय सीमा दी गई थी कि अगर सुबह होने के पहले आप संजीवनी बूटी नहीं लेके आ पाए तो लक्ष्मण जी की जान नहीं बच पाएगी। तो क्या हुआ, हनुमान जी ने पूरी ताकत लगाई अपनी। हनुमान जी गए वहां पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दवाई लूं, ये दवाई लूं, उनको कुछ पता नहीं था। उन्होंने पूरा पहाड़ उठाया और सीधा निकल गए और वापस राम जी के पास ले गए, क्योंकि एक विजन था कि अगर मैंने ये नहीं कर पाया तो मेरे लक्ष्मण की जान नहीं बच पाएगी, मेरे लक्ष्मण जी की जान नहीं बच पाएगी, और मेरे लक्ष्मण जी की जान नहीं बच पाएगी तो मेरे राम जी भी नहीं रह पाएंगे, मेरे राम जी नहीं रह पाएंगे तो मेरी सीता मैया भी नहीं रह पाएगी, जब सीता मैया नहीं रह पाएगी तो जनक जी नहीं रह पाएंगे, जब जनक जी नहीं रह पाएंगे पूरी अयोध्या नहीं रह पाएगी। तो एक गोल हमने मन में बनाया कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, या मैं जो भी आपने गोल नहीं कर पाया तो उससे कितना नुकसान होगा। अगर उसको आपने सोच लिया तो आप अपने गोल की तरफ भागने लग जाएंगे। तो ये आज मैंने आपको पहली स्टेप बताई है कि हमारे अंदर आग होनी चाहिए। अगले वीडियो में मैं अगली स्टेप लेकर आऊंगा। ऐसे करके मैं जब तक 2025 खत्म होने वाला रहेगा उसके पहले मैं एक बहुत बड़ा आपके साथ एक बड़ा पॉडकास्ट लेके आऊंगा जो इस विषय के बहुत बड़े नॉलेज रखते हैं। उनके साथ मैं एक बात करने वाला हूं कि हमारे व्यूअर्स को कैसे आप समझाइश दें कि गोल कैसे सेट किए जाते हैं। तो उसको मैं आपको लेके आऊंगा। तो आप देखिएगा 2026 के आप गोल बनाना शुरू करेंगे, 2025 की 20 से 25 तारीख तक ही आप बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये आने वाला जो एक माह है उसके अंदर आप पूरे पॉलिश्ड हो जाएंगे कि मुझे मेरा गोल कैसे सेट करना है, मुझे गोल की तरफ कैसे बढ़ना है। इसी तरह मैं आपको लेकर चलता रहूंगा और आखिरी में जब हमारा 2026 खत्म होने वाला रहेगा उसके पहले सैटरडे या संडे को डेट मैं आपको बता दूंगा। उस डेट पर 3 घंटे की एक मास्टर क्लास पूरी लूंगा, ताकि जो आपने सीखा है उसको मैं पूरे 3 घंटे लाइव मास्टर क्लास लूंगा। उसके अंदर आपका गोल कैसे अचीव करना है, या आपके बच्चे का कैसे गोल अचीव करवाना है, या आपके भाई बहन का कैसे गोल अचीव करवाना है, उसकी पूरी एक मास्टर क्लास लूंगा। जिस मास्टर क्लास का फॉर्म एक नीचे दी हुई लिंक में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसमें मास्टर क्लास का फॉर्म रखा हुआ है। आप उस फॉर्म को आज ही भरिए और उस मास्टर क्लास का हिस्सा बनिए। ये पूरी मास्टर क्लास मैं आपके लिए पूरी फ्री लेकर आ रहा हूँ। वैसे तो इस मास्टर क्लास को मैं 3,999 रुपए में देता हूँ, लेकिन ये मास्टर क्लास पूरी आपके लिए फ्री रहेगी। और इस मास्टर क्लास के बाद मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेचूंगा, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे व्यूअर्स का जो हर साल गोल रह जाता है वो गोल पूरा हो। मुझे पैसा नहीं कमाना है, बस मुझे अपना नॉलेज देना है। उसके लिए मैंने दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली में एक बहुत बड़े गोल सेट वाले गोल
गोल सेट वाले एक वक्ता हैं, उनके साथ बैठकर मैं बात करूंगा, उसका पूरा पॉडकास्ट बनाऊंगा और आपके सामने रिलीज करूंगा और आप उसे देखेंगे और मेरा ये वीडियो देखेंगे। 3 घंटे जब लगातार ये देखते रहेंगे और 3 घंटे की वर्कशॉप आप लेंगे तो आप अपना गोल पूरा कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इतने अच्छे वीडियो जल्दी से मिल सके और अपने दोस्त यार रिश्तेदार को शेयर करें और इंतजार कीजिए गोल सेटिंग के अगले वीडियो का, ताकि आपका भविष्य बहुत अच्छा बन सके। थैंक यू। मैं जितू शर्मा डैश टॉक से अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।